राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को मेरे इस ट्यूब पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चंस की बौछार कर रही हूँ और देखती हूँ कि कौन बच्चा कितना पढ़ाई किया है, कितना क्वेश्चंस देखा है, कितना डीप स्टडी किया है। जो बच्चे इन प्रश्नों को सही सही जवाब दे देंगे, मान लो कि उनकी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता निश्चित है, सुनिश्चित तो कह सकते हैं हम। इसी तरह से मैं आपको बताते रहूँगी, केवल क्वेश्चंस पूछूंगी, ऑप्शन दूंगी, आंसर नहीं बताऊंगी। आंसर बताऊंगी तो अगले बार अगली वीडियो में। हालांकि मैं जो पूछ रही हूँ वो कोई नया नहीं है, पुरानी वीडियो में मैंने इस प्रश्न को पूछा है, उसका आंसर भी बताया है, उसका डिटेल्स भी बताया है और इससे संबंधित हमने क्लासेज भी लिया है। तो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पोषण की मुख्य कितनी स्थितियां हैं? पोषण की मुख्य कितनी स्थितियां हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। पोषण की मुख्य कितनी स्थितियां हैं? जिन बच्चों ने पढ़ाई किया होगा, सुना होगा, वीडियो देखा होगा, वो तो फौरन कह देंगे कि पोषण की कितनी स्थितियां हैं। दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनना। व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति की कहलाती है। क्या कहलाती है? एक दिन का आहार पहला ऑप्शन, दूसरा एक सप्ताह का आहार, तीसरा एक समय का आहार और चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनो। विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, भोज स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही पोषण कहलाता है। इस परिभाषा को किसने दिया है? फिर से प्रश्न सुनो, ध्यान से सुनना प्रश्न को। विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, भोज स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही पोषण कहलाता है। इस परिभाषा को किसने दिया है? ऑप्शन आपके पास है, पहला सुधा नारायणन, दूसरा शुभांगिनी जोशी, तीसरा उषा टंडन, चौथा एस मुदाम्बी एवं शालिनी राव। किसने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, उसका सही उत्तर हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा प्रश्न। फिर देखो मेरी उंगलियां। पांचवा प्रश्न है वो ये, पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविकीय पहलू भी शामिल होते हैं। इसे किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन आपके पास यूटकिन, दूसरा है D.F. टर्नर, तीसरा उषा टंडन, चौथा है सुधा नारायणन। प्रश्न फिर से सुनो। पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं। इसको किसने परिभाषित किया है? अर्थात उपरोक्त स्टेटमेंट है, इसकी परिभाषा किसने दी है? पहला ऑप्शन है यूटकिन, दूसरा है D.F. टर्नर, तीसरा उषा टंडन, चौथा सुधा नारायण। सही उत्तर बताएं। चौथा। पांचवा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब छठा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, जो खाने पीने योग्य हों, जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिससे शरीर को ऊर्जा और उष्णता मिलती हो, शरीर की वृद्धि और विकास होता हो, वह कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्न फिर सुनो। वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, जो खाने पीने योग्य हों, जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिससे शरीर को ऊर्जा और उष्णता मिलती हो, शरीर की वृद्धि एवं विकास होता हो, कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? पहला भोजन, दूसरा पोषण, तीसरा आहार, चौथा पोषक तत्व। सही उत्तर क्या है? चलिए
छठा के बाद 7वां प्रश्न, पूर्ण भोज्य पदार्थ है। पूर्ण भोज्य पदार्थ है, पहला है दूध, दूसरा है चीनी, तीसरा है फल, चौथा है सब्जियां। किसे पूर्ण भोज्य पदार्थ की संज्ञा दी गई है? दूध, चीनी, फल या सब्जियां? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, क्वाशियरकॉर एक बीमारी है। क्वाशियरकॉर एक बीमारी है जो होता है अतिपोषण के कारण, दूसरा है अल्प पोषण के कारण, तीसरा है प्रोटीन की अधिकता के कारण, चौथा है उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग होता है, ऑप्शन आपके पास विटामिन ए की कमी से, दूसरा है विटामिन सी की कमी से, तीसरा है विटामिन B12 की कमी से, चौथा है नियासिन की कमी से। क्यों होता है पेलाग्रा? करेक्ट आंसर बताएं। पेलाग्रा रोग क्यों होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, सी की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है या नियासिन की कमी से होता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पैराडॉक्सिन को कहते हैं। पैराडॉक्सिन को कहते हैं या पैराडॉक्सिन का दूसरा नाम है विटामिन B1, पहला ऑप्शन, दूसरा विटामिन B2, तीसरा विटामिन B6, चौथा विटामिन B3। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन नियासिन प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन है? बेस्ट सोर्सेज कौन है नियासिन प्राप्ति का? ऑप्शन आपके पास यकृत, पहला ऑप्शन अकृत, दूसरा सूखा खमीर, तीसरा मूंगफली का छिलका और चौथा संपूर्ण अनाज। फिर से प्रश्न सुनो, निम्न में से कौन नियासिन प्राप्ति का सबसे अच्छा उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट साधन है? पहला ऑप्शन यकृत, दूसरा सूखा खमीर, तीसरा मूंगफली छिलका सहित मान लो या मूंगफली का छिलका, ऑप्शन मूंगफली छिलका सहित है ना, और चौथा है संपूर्ण अनाज। तो सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन और सुनो, 12वां, निम्न में से किसकी आवश्यकता कैलोरी मांग से प्रत्यक्षतः संबंधित होती है? निम्न में से किसकी आवश्यकता कैलोरी मांग से प्रत्यक्षतः संबंधित होती है? ऑप्शन आपके पास निकोटिनिक अम्ल, पहला ऑप्शन निकोटिनिक अम्ल, दूसरा विटामिन B12, तीसरा लोहा, चौथा कैल्शियम। सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, निम्न में से कौन ऐसा विटामिन है जो केवल प्राणी स्रोतों से प्राप्त होता है? निम्नांकित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो केवल प्राणी स्रोतों से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके पास फ्री फॉलिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन विटामिन डी, तीसरा विटामिन B12, चौथा विटामिन ए। सही उत्तर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस के लिए आवश्यक होता है कौन सा? ऑप्शन आपके पास राइबोफ्लेविन, दूसरा थाइमिन, तीसरा साइट्रिक अम्ल, चौथा विटामिन डी। सही उत्तर क्या है? चलो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किसकी जरूरतें
प्रत्यक्षतः कैलोरी की आवश्यकता से संबंधित होती है? निम्न में से किसकी जरूरतें प्रत्यक्षतः कैलोरी की आवश्यकता से संबंधित होती है? सही उत्तर बताओ। पहला है निकोटिनिक अम्ल, दूसरा है थाइमिन, तीसरा राइबोफ्लेविन, चौथा उपरोक्त सभी। चलो अब 17वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया तथा एथेरोस्क्लेरोसिस होने का मुख्य कारण है। हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया तथा एथेरोस्क्लेरोसिस होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है सबसे पहले आपका आहार में अधिक मात्रा में वसा का होना, दूसरा है आहार में अधिक मात्रा में संतृप्त वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का होना, तीसरा है आहार में अल्प मात्रा में विटामिन ए का होना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन सुनो। हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया तथा एथेरोस्क्लेरोसिस होने का कारण है। ऑप्शन आपके पास आहार में अधिक मात्रा में वसा का होना, दूसरा है आहार में अधिक मात्रा में संतृप्त वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का होना, तीसरा है आहार में अल्प मात्रा में विटामिन ए का होना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। अनाजों एवं दालों में फास्फोरस किस रूप में उपस्थित होता है? अनाजों एवं दालों में फास्फोरस किस रूप में उपस्थित होता है? पहला ऑप्शन फास्फोरस, दूसरा फाइटिक अम्ल, तीसरा फाइटिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। चौथा इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन को पोषक मूल्यों के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19वां है ये। भोजन को पोषक मूल्यों के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन आपके पास पहला 8, दूसरा 4, तीसरा 11, चौथा 13। सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां। निम्न में से किसमें कैल्शियम की उपस्थिति अधिक होती है? निम्न में से किसमें कैल्शियम की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? क्वेश्चन सुन लो फिर से। निम्न में से किसमें कैल्शियम की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? पहला रागी, दूसरा जौ, तीसरा गेहूं, चौथा चावल। सही उत्तर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां। अनाजों में किन पोषक तत्वों की कमी रहती है? विटामिन B12 पहला ऑप्शन, दूसरा विटामिन ए, तीसरा राइबोफ्लेविन, चौथा केवल 1 और 2 ऑप्शन सही है। अनाजों में किन पोषक तत्वों की कमी रहती है? ऑप्शन आपके पास है पहला विटामिन B12, दूसरा विटामिन ए, तीसरा राइबोफ्लेविन, चौथा है ना केवल 1 एवं 2। अब क्वेश्चन नंबर 22वां। निम्न में से किसमें कैल्शियम की मात्रा उपस्थित रहता है? निम्न में से किसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक उपस्थित रहता है? ऑप्शन आपके पास पहला बादाम, दूसरा सोयाबीन, तीसरा तिल, चौथा अखरोट। सही उत्तर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है। मांस में प्रोटीन की मात्रा होती है। मांस में प्रोटीन की मात्रा होती है कितना? पहला ऑप्शन 18 से 22%, दूसरा 22 से 26%, तीसरा 25 से 30%, और चौथा 10 से 15%। कितना होता है बोलो? मांस में प्रोटीन की मात्रा कितना % होता है? ऑप्शन सुन लो, अगर थोड़ा पढ़ा होगा तो ध्यान होगा आपको। 18 से 22%, दूसरा ऑप्शन 22 से 26%, तीसरा 25 से 30%, और चौथा 10 से 15%। आपको पता है प्रोटीन बेस्ट क्वालिटी का मिलता है प्राणिज स्रोतों से
प्राप्त भोज्य पदार्थों में। तो हमने परसेंटेज पूछ लिया कि कितनी परसेंटेज इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, यकृत में प्रोटीन की मात्रा होती है। यकृत में प्रोटीन की मात्रा होती है कितना? 15 से 20%, पहला ऑप्शन। दूसरा 20 से 25%, तीसरा 25 से 30% और चौथा 5 से 10%। कितना होता है? चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। दूध में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित नहीं रहता है? दूध में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित नहीं रहता है? पहला है ऑप्शन विटामिन सी, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन ए और चौथा राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में नहीं उपस्थित रहता है। दूध में कौन सा खनिज लवण उपस्थित नहीं रहता है? पहला है ऑप्शन कैल्शियम, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है लोहा, चौथा है मैंगनीज। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बताना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तेदार सब्जियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सर्वाधिक उपस्थित रहता है। सबसे ज़्यादा उपस्थित क्या रहता है? पहला कैरोटीन, दूसरा राइबोफ्लेविन, तीसरा फॉलिक अम्ल और चौथा विटामिन सी। सर्वाधिक पूछ रहा है मैंने। सर्वाधिक क्या उपस्थित रहता है हरी पत्तेदार सब्जियों में? पालक, बथुआ, सरसों साग, सहजन की पत्तियाँ, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हम खाते हैं उसके लिए पूछा है प्रश्न ये कि हरे पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक उपस्थित क्या रहता है? ऑप्शन है कैरोटीन, दूसरा राइबोफ्लेविन, तीसरा फॉलिक अम्ल, चौथा विटामिन सी। कैरोटीन को प्रोविटामिन ए भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां, निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित रहता है? निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित रहता है? पहला गाजर, दूसरा आलू, तीसरा शकरकंद, चौथा अरबी। रोज हम खाते हैं तो प्रोटीन किसमें मिल जाता है? कौन सी ये सब्जी है जिसमें प्रोटीन मिल जाता है? पहला गाजर, दूसरा आलू, तीसरा शकरकंद और चौथा अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, सब्जियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? सब्जियों को कुल कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन आपके पास है, पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। सही उत्तर क्या होगा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैपियोका। टैपियोका जिसको हम कहते हैं साबूदाना। टैपियोका को जब अधिक मात्रा में छोटे बालकों को खिलाया जाता है तो उससे उत्पन्न होता है कौन सा रोग होता है? मेरास्मस, क्वाशेरकोर या उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? 36वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 37वां क्वेश्चन, निम्न में से किसमें खनिज लवण पाया जाता है? निम्न में से किसमें खनिज लवण पाया जाता है? पहला गुड़, दूसरा चीनी, तीसरा ग्लूकोज, चौथा कस्टर्ड पाउडर। खनिज लवण किस में ज़्यादा मिलेगा? गुड़, चीनी, ग्लूकोज, कस्टर्ड पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। पहला आंवला, दूसरा अमरूद, तीसरा नींबू, चौथा अंगूर। ये हमने आज 38 प्रश्नों का श्रृंखला पूछा है। इनमें से कोई ऐसा चीज़ है, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको मैंने नहीं पढ़ाया है। पढ़ाया है, डिस्कस किया है, क्वेश्चन को एलाबोरेट किया है, आंसर का बताया है, क्लैरिफाई किया है कि इसका आंसर ये क्यों होगा।
तो देखते हैं कि कितने बच्चे सही इसका जवाब देते हैं, और तभी हमें पढ़ाने का मज़ा आएगा। नहीं तो फिर मतलब ही नहीं पढ़ाने का। फिर तो मैं अपनी एनर्जी जो आपको पढ़ाने में लगाऊं, इससे अच्छा मैं अपनी एनर्जी को सोने में लगा दूं, ज़्यादा सुखी रहूँगी। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बच्चे हम अगले वीडियो में।